तो अगर तुम तुम्हारे यंग एज में हो तो इन चीज़ों से बच के रहना, वरना जब तुम्हारा एज हो जाएगा तो तुम अपने आप से कहोगे कि मैंने क्यों ऐसा किया, कि इस चीज़ पे फोकस नहीं किया एंड फालतू की चीज़ों पे तुम लगे रह गए। तो देखो, सबसे पहला तो ये रहेगा तुम्हारा कि तुम्हारा हेल्थ। अगर तुम अपने हेल्थ पे फोकस नहीं रख पाओगे तो बाकी सारी चीज़ें करके व्यर्थ है, सब कुछ खत्म, खल्लास, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा समझो घर है एंड अगर उस घर में ही वो तगड़ा नहीं है, बारिश आ रही है, धूप आ रहा है, तो वो समझ रहे हो डैमेज है, तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा। तुम हमेशा परेशान रहोगे, खुद को मेंटेन नहीं कर पाओगे, ना तुम्हारी फैमिली को ना संभाल पाओगे, ना कुछ और कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जब जब बेस ही सही नहीं होगा तो तुम बाकी चीज़ें कैसे कर पाओगे। कि सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा हेल्थ, एंड क्योंकि वो ही सबसे बड़ा पिलर है तुम्हारे ओवरऑल लाइफ का। तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे सब लोग के लिए वो ज़रूरी है तुम्हारा हेल्थ अच्छा होना। कोई और आके तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना होगा। इसीलिए सबसे पहला प्रायोरिटी है हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ा पैसा। अगर तुम्हारा पैसा भी होगा और अगर हेल्थ नहीं है तो सारा पैसा तुम हेल्थ में लगा दोगे, फिर भी तुम्हें उस तरीके का हेल्थ नहीं मिल पाएगा जब तुम यंग थे। दूसरा है, तुम्हें क्या फोकस करना है हेल्थ में, कि तुम्हें अच्छी डाइट लेना है। क्योंकि लोग क्या करते पता है, जॉब के चक्कर में, बाकी चीज़ों के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ की एल लगा देते हैं, पूरी वाट लगा देते हैं। सही ना सही टाइम पे खाएंगे, ना अच्छी प्रोटीन लेंगे, ना कुछ डाइट लेंगे, जो मिला खा लेंगे, तेल मसाला अगड़म बगड़म, जिससे क्या होता है कि तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी झंड हो जाती है, बीमारी का घर बन जाता है। डायबिटीज़, बीपी, कुछ ना कुछ नई बीमारियाँ, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा थॉट पूरा बेकार हो जाता है। इससे पहले क्या करो, बाहर का खाना बंद कर दो। खा भी रहे हो तो अच्छी फ्रूट्स खाओ। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है बाहर भी। अच्छे फ्रूट खाओ, पनीर ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, लस्सी ले लो, ये सारी चीज़ें खाओ। बाहर खा रहे हो, शुगर कैन, गन्ने का जूस पी लो, ये सारी चीज़ें। और जो पकौड़ा, समोसा, ये सारी चीज़ दिख रही है, पिज़्ज़ा, बर्गर दिख रहा है, इसे हटाओ, दूर करो। सैंडविच एक बार अच्छा है सैंडविच। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढो चीज़ों का, उन्हें इग्नोर मत करो, सब्स्टिट्यूट ढूंढो और अच्छी तरीके से खाओ। क्योंकि जब तुम्हारा वो पिलर अच्छा होगा, तुम अच्छी प्रोटीन लोगे, अच्छा डाइट लोगे, अपने आप को बचाओगे, वॉकिंग करोगे, समय पे खाओगे, खुद को बेटर रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, तुम अच्छे रहोगे, संभाल पाओगे, लॉन्ग टर्म तक चल पाओगे एंड सब कुछ बढ़िया होगा, मज़ेदार होगा। दूसरा है तुम्हारा कि तुम्हें अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली को भी मेंटेन करके रखना है। मैं ऐसा नहीं बोला कि एकदम क्लोज रहना है, नहीं, नॉर्मली हाय बाय ऐसा कर लिया, बातचीत कर ली, फैमिली से बात कर लिया, उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया, हाफ एन आवर भी दे दिया, बहुत हो गया, 1 घंटा दे दिया, बहुत हो गया। क्योंकि मेंटेनेंस ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ें तुम्हारी बस मनी नहीं है, साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को पता चला वो सब कमा लोगे, बाकी चीज़ें भूल जाओगे तो उसमें भी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। यार अस्थमा की चीज़ें बहुत बढ़ रही है, तो तुम्हें कंट्रोल रखो अपने ऊपर। थोड़ा योगा, जिससे तुम्हारा माइंड शांत रहे, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, जिससे तुम समझ पाओगे अपने आप को, समय दे पाओगे। नेचर में जाओ, खुली हवाएं लो, चीज़ों को समझो। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। सांस अगर इस यंग जनरेशन में फूल रहा है तो कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे फेफड़ों में कमी है। बाहर निकलो, सांसें लो, नेचर को देखो, क्योंकि बाद बुढ़ापे में जाओगे तो क्या देख पाओगे, चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे। अभी जो फीलिंग कर पाओगे वो अलग फीलिंग होगी, अलग तरीके से मज़ा आएगा, अलग जोश होगा, अलग मेंटेलिटी होगी, अलग एक मेमोरीज बनेंगी अलग, जो कि तुम्हारे उस बाद में नहीं बन पाएगी। लोग सोचते अभी कमा लेता हूँ, बाद में आराम से जाऊँगा, तब तक तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, वो लेवल का दम नहीं होगा। समझ रहे हो। बाकी अपना करते रहो मेहनत, अपने ऊपर फोकस रखो एंड बाकी चीज़ें बेहतरीन होगी। क्योंकि जब तुम्हारे पास ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, तुम्हारा सोल बेहतरीन होगा, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ सब एक साथ कनेक्टेड होगा, तो तुम कोई भी चीज़ को कर जाओगे विदाउट एनी फेलियर। क्योंकि फेलियर तो आएगा, फेलियर की बात नहीं चल रही, फेलियर तो आना ही है, उसकी बात नहीं चल रही है। बट तुम्हारे पास हिम्मत होगा कि मैं इसे कर लूँगा, जज्बा होगा, जोश होगा, अलग चीज़ें होंगी जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें करना है तो करना है, एनी हाउ करना है। एंड जब तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा थॉट, बिलीव जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो अलग ब्लूप्रिंट निकलता है एंड हम लोगों को उससे ही डिफाइन करना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफाइन कर गए, अपने आप को जान गए, अपने आप को मेंटेन कर लिए,
तो फिर हमें किसी और को मानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दोस्त कोई रोकता है तो हम खुद हैं, और कोई नहीं हमारा। अगर हम खुद पे बेहतरीन हो गए तो हम फोड़ के रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में। तो डू सब्सक्राइब अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में।